इसराइल जो कुछ कर रहा है ना, इसका असल हल मुझे भी पता है मुजाहिरों में नहीं है। इसका असल हल है जिहाद। इसका असल हल क्या है? जिहाद। तो पहली जो अभी तक तो हमने नाउमीदी की बातें की हैं। मुसलमान ममालिक शिकस्त खा के बैठ चुके हैं, 3 बड़ी जंगों में शिकस्त हो चुकी है। उसके बाद अब किसी मुस्लिम कंट्री में इसराइल पर चढ़ाई की ताकत नहीं है। उनको पता है पीछे अमेरिका बैठा हुआ है। हमें कुरान और सुन्नत इस बारे में क्या हिदायत मिलती हैं। अल्लाह कहता है मैंने यहूद पे जिल्लत को मुसल्लत कर दिया है। इस आयत में और इस हदीस में जो मैंने तुकातिलूनल यहूद वाली हदीस पढ़ी, इसने मुसलमानों के लिए खुशखबरी है कि अल्लाह ताला ने जैसे बनी इसराइल इंतहाई कमजोर थे, फिरौन का जुल्म और बर्बरियत का शिकार थे। अल्लाह सूरह कसस में कहते हैं वनुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तुज़इफू फिल अर्ज़, हमने इरादा किया कि जमीन में कमजोर तरीन लोगों को उठा के जमीन का इमाम बना देंगे, ताकतवर पे गालिब कर देंगे। बहुत दफा ऐसा हुआ है, कम मिन फियतिन क़लीलतिन ग़लबत फियतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। अल्लाह कहते हैं दुनिया के नक्शों में जो गालिब होता है, जिसकी फतह असबाब की दुनिया में यकीनी होती है, मैं बहुत थोड़ी सी जमात को ताकतवर बना के दुनिया का इमाम बना देता हूँ। हमें अल्लाह की रहमत से और कुरान और हदीस की जो बिशारतें मिल रही हैं उससे पूरी पूरी उम्मीद है इंशाअल्लाह ये इसराइल की शिकस्त पे और यहूदियों की हमेशा के लिए शिकस्त पे इसका नतीजा निकलेगा इंशाअल्लाह। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस पूरी होगी कि तुम्हारी जो बड़ी जंग होगी, नबी ने क्या फरमाया, इस उम्मत की एक जमात हमेशा जिहाद करती रहेगी। ला यज़ालु ताइफतुम मिन उम्मती ज़ाहिरीन अलल हक़। हर दौर में लड़ाई हुई है, जिहाद हुआ है। आप इस हिस्से उठा के कहीं ना कहीं जिहाद हमेशा होता रहा है, तो आज भी ऐसा होगा। और बिल आखिर ये मामलात अगर बैनुल अक़वामी दुनिया ने कंट्रोल नहीं किए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोइयां इंशाअल्लाह बहुत जल्द पूरी होने वाली हैं। और ये जो इनको इज्जत मिली है ना, ये असल में बहुत बड़ी जिल्लत की तमहीद है। जब किसी की बहुत बड़ी बेइज्जती करनी होती है तो उसको पहले बहुत ज्यादा इज्जत देनी पड़ती है। ईरान में बहुत ज्यादा यहूदी हैं, पता है आपको? इसराइल के बाद सबसे ज्यादा यहूदी ईरान में है, लेकिन उन्होंने अपना नाम ईरान में यहूद नहीं रजिस्टर्ड करवाया, कलीमी रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, मूसा कलीमुल्लाह की निस्बत। क्यों? उनको पता है कि यहूद का लफ्ज दुनिया में क्या बन चुका है, गाली। शर्म आएगी किसी को बताते हुए कि मैं यहूदी हूं, इसलिए ईरान में उन्होंने अपने आप को रजिस्टर्ड किस नाम से करवाया है? कलीमी कहते हैं उनको। मैं मानता हूं सारे यहूदी ऐसे नहीं होते, मैंने पहले वजाहत कर दी, हमें यहूदियों से दुश्मनी नहीं है, क्योंकि कुरान जहां यहूदियों की बुराई बयान करता है वहां कुरान ये भी कहता है लैसू सवाअन, सारे एक जैसे नहीं है। कुरान एतदाल से बात करता है, सारे एक जैसे नहीं है। लेकिन जितना शर और फसाद इस कौम में है, कुरान कहता है कि इतना दुनिया में किसी और कौम में नहीं है। ला तजिदन्ना अशद्दन्नासी अदावतन लिल्लज़ीना आमनुल यहूद, अल्लाह कहते हैं तुम मुसलमानों का सबसे बड़ा दुश्मन दुनिया की जितनी कौमें हैं उनमें सबसे बड़ा दुश्मन किसको पाओगे? यहूद को पाओगे। उसके बाद मुशरिकीन को पाओगे, और इस्लाम के सबसे ज्यादा करीब तुम किसको पाओगे? नसारा को, ईसाइयों को पाओगे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुकातिलूनल यहूद, तुम्हारी जंग किससे होगी? यहूद से होगी। दज्जाल किसका सपोर्टर होगा? बोलते क्यों नहीं, अभी तो दज्जाल आया नहीं है और आपने बोलना छोड़ दिया है। जब आएगा तो फिर तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाएगी। किसका सपोर्टर होगा वो? हाँ, मैं ऐसा कर रहा था कि हम जब कुरान पढ़ते थे, ग़ुरिबत अलैहिमुज़्ज़िल्ला, कुरान कहते हैं हमने जिल्लत इनके ऊपर दे मारी है, उन फसादों की वजह से जो ये करते रहे हैं दुनिया में, उन फसादात की वजह से। हम जब पढ़ते थे हम कहते थे अल्लाह आज तो यहूदी जलील नहीं है। इसराइल कितना पावरफुल है कि गिच्ची किसकी पकड़ी हुई है उसने? अमेरिका की। हिंदुस्तान को गिट्टी से पकड़ा हुआ है, तो आज तो बड़ी इज्जत है। मैंने अपने उस्ताद से ये सवाल पूछा, उन्होंने बड़ा माकूल जवाब दिया, और ये तफसीर की किताबों में भी लिखा है। देखें, आप यहूदियों की हिस्ट्री उठा के देखें ना, हमेशा कोई ना कोई ऐसा इन पर मुसल्लत हुआ है जिन्होंने इनकी शरारतों का मजा इनको दुनिया में चखाया है। कुरान से भी ये बात साबित है कि इनको इनकी शरारतों का मजा, अजाब जो है वो दुनिया में मिलता रहेगा। मैं बार बार कहता हूं हिटलर ने भी इनको अजाब दिया है। हिटलर से पहले भी इस्लामी नहीं बल्कि दुनिया की तारीख में बहुत से हिटलर गुजर चुके हैं जिन्होंने इनकी शरारतों की इनको दुनिया में सजा दी है। हम फिर भी बताएं हम हिटलर के हामी नहीं है जो जुल्म उसने किया, लेकिन वो भी इनकी शरारतों से बेजार था। कुरान कह रहे हैं हमने इन पर जिल्लत को दे मारा है, दुनिया में बहुत दफा रुस्वा हुआ है ये। अब क्या है? ये आखिरी जिल्लत है यहूदियों की। आपको मालूम होना चाहिए जब दुनिया में किसी को बहुत ज्यादा जलील किया जाता है ना, तो पहले उसको इज्जत दी जाती है। किसी के गले में आप जूतों का हार पहना दो, ये भी एक जिल्लत है। और एक तरीका ये 3 पीस सूट टाई में आप उसको सदारत की कुर्सी पे बिठाएं और फिर आप उसको जूतों का हार पहना दें। बताओ कौन सी बड़ी जिल्लत है? ये दूसरी जिल्लत पहली जिल्लत से बड़ी है। पूरी दुनिया में मार खाने के बाद ना अपनी शरारतों की वजह से आज अल्लाह ने इनको थोड़ी सी हुकूमत दी है। एक छोटा सा कंट्री, आप अगर इसराइल को नक्शे में देखेंगे तो कराची भी बड़ा है इसराइल से। इतना छोटा मुल्क, इतना छोटा मुल्क, और तादाद भी बहुत थोड़ी है। अल्लाह ने इन्हें कुछ वक्त पनपने दिया है।
अल्लाह ने कहा ठीक है, तुम दुनिया तुम्हारी आखिरी शरारत देख ले, उसके बाद जो मेरी तरफ से तुम पे मार पड़ने वाली है, उसके बाद क़यामत तक तुम दोबारा उठने के काबिल नहीं रहोगी। आखिरी जिल्लत का इंतजाम हो रहा है यहूद का। 18वीं सदी के शुरू में, 17वीं सदी के एंड में, सन 1900 की बात कर रहा हूं मैं, 1901 1902 की, इससे भी कुछ टाइम पहले ये दुनिया में बिखरे हुए थे। दुनिया में किसी को इनसे दुश्मनी नहीं, लेकिन दुनिया में जहां भी गए कभी ऐसा नहीं हुआ कि इन्होंने साजिशें तर्क न की हो। हिटलर जो था ना दूसरी जंग अजीम में, मैं तो जर्मनी गया हूं ना, मैंने वो कब्रिस्तान भी दिखाया था यहूदियों का। हिटलर ने यहूदियों पे बहुत ज्यादा जुल्म किया, जो बिल्कुल गलत किया। हम उस जुल्म को कभी भी हौसला अफजाई नहीं करते, तेगों में उठा उठा के जिंदा डाल दिया करता था। हम इस अमल में हिटलर की बिल्कुल भी हौसला अफजाई नहीं करते, इस अमल को अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन उसने एक तारीखी अल्फाज कहे थे, उसे पता था दुनिया मुझे बुरा कहेगी बाद में, कि लाखों यहूदी मार दिए मैंने। उसने कहा मैं चाहता था सबको कत्ल कर देता, एक भी जिंदा ना छोड़ता, लेकिन कुछ मैं जिंदा छोड़ के जा रहा हूं, ताकि दुनिया जब मुझे याद करेगी ना कि यहूदी जालिम था, तो दुनिया को पता चलेगा कि मैंने इनको कत्ल क्यों किया। कुछ छोड़ के जा रहा हूं, ये चैन से नहीं बैठेंगे, देखना करते क्या है ये। आज हिटलर जिंदा होता, हिटलर अगर आज जिंदा होता, दुनिया कहती कि तू बंदा ठीक नहीं था, लेकिन बात ठीक करके गया है। इनके अंदर दो बीमारियां, एक हसद कि फला को नेमत क्यों मिल रही है, और एक दुनिया से मोहब्बत। कुरान कहता है यवद्दु अहदुहुम लौ युअम्मरु अल्फ सना, इनमें से हर शख्स चाहता है कि कम से कम उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, 1000 साल। और मुसलमान दुनिया से मोहब्बत नहीं करता। तो आप बताओ, दो ऐसी कौमों का मुकाबला हो कि एक जिंदा रहने के लिए लड़ रही हो और एक मौत के लिए लड़ रही हो, तो फतह किसको मिलेगी? जो मौत के लिए लड़ता है। अब भी दुनिया को अगर होश नहीं आता और कुफर की हकीकत समझ में नहीं आती है, हमारे लिबरल और सेकुलर तबके को, जो सुबह शाम उनके गुन गाते हैं, तो फिर आपको इसका अल्लाह के सामने हिसाब देना पड़ेगा। जहां मुसलमान का खून बहेगा, दुनिया मुंह पे टेप लगा लेती है। जहां कोई एक गैर मुस्लिम, हमारी नजर में मुसलमान का खून बहे या गैर मुस्लिम का, हम फर्क नहीं करते, किसी पे भी जुल्मों का हम आवाज उठाएंगे। लेकिन दुनिया ये फर्क करती है, लेबल ये लगाती है कि इंसानियत पहले मजहब बाद में, लेकिन इनका एटीट्यूड बताता है कि इनकी नजर में मजहब पहले है, इंसानियत बाद में है। दुनिया में सबसे सस्ता खून मुसलमान का हो गया है। आज दुनिया में बहुत से लोग कहते हैं ये अरब कंट्रीज क्यों नहीं कर रहे। भाई अरब का ममालिक 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं। ये जो लोग इल्जाम लगाते हैं ना कि अरब चुप करके बैठे हुए हैं, मिस्र क्यों नहीं कर रहा। मिस्र की सरहद मिलती है इसराइल से, शाम की सरहद मिलती है, उर्दून और लबनान की सरहद मिलती है। ये सारे मुल्क 3 बड़ी जंगें लड़ चुके हैं इसराइल के खिलाफ, लेकिन फतह किसको हुई है? इसराइल को। क्यों? उसके पीछे कौन था? उसके पीछे अमेरिका था। तो आप अपने मुल्कों को बुरा भला कह के इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है, इससे इनका वजूद भी खत्म हो जाएगा। 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं, तमाम अरब कंट्रीज मिलकर इसराइल पे हमला करते हैं, लेकिन उसके नतीजे में नुकसान क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ने जो लकीर खींची